जीवाणु। हम आज पढ़ेंगे जीवाणुओं का। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? परिचय। क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे जीवाणुओं का। परिचय में सर्वप्रथम आएगा कि जीवाणु विज्ञान का इनका अध्ययन कहाँ किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं की संरचना, उपापचय क्रियाएं एवं प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, वह जीवाणु विज्ञान होता है। क्या दोस्तों? जीवाणु विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं की संरचना, फर्स्ट, दूसरा उपापचय क्रियाएं, तीसरा प्रजनन, इन तीनों का जिस जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। जीवाणु विज्ञान में जीवाणुओं की संरचना, उपापचय क्रियाएं, प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं दोस्तों। क्या होगी परिभाषा? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाणुओं की संरचना, उपापचय क्रियाएं एवं प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, जीवाणु विज्ञान कहते हैं। और जीवाणु विज्ञान में किनका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे जीव जो हमारी नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, वे क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह है बैक्टीरिया। और इसके बाद में हम बात करेंगे कि इनके परिचय में कौन कौन से वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या क्या कार्य किया, क्या क्या कार्य किया जीवाणु में। सर्वप्रथम बात आती है खोज। क्या आती है? खोज, जीवाणु की खोज। जीवाणुओं को सर्वप्रथम एंटी वॉन लुवेनहॉक ने देखा। किसने देखा? एंटी वॉन लुवेनहॉक ने देखा। किसने देखा? हॉक ने देखा। जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? एंटी वॉन लुवेनहॉक ने देखा। और एंटी वॉन लुवेनहॉक ने क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया। एनिमलक्यूल नाम दिया। जीवाणुओं को खोज सर्वप्रथम किसने की? एंटी वॉन लुवेनहॉक ने की। और क्या किया? नाम क्या दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया। इस ही वजह से जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है? एंटी वॉन लुवेनहॉक। जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? एंटी वॉन लुवेनहॉक ने देखा। उन्हें क्या नाम दिया? एनिमलक्यूल नाम दिया। और इस ही कारण से जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? हम एंटी वॉन लुवेनहॉक को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात चलते हैं आगे। आगे आता है एक साइंटिस्ट आता है, कैरोलस लीनियस। बड़ा अच्छा नाम है इसकी। बहुत बॉटनी जूलॉजी में बड़ी अहम भूमिका होती है। कैरोलस लीनियस ने जीवाणुओं को का जब अध्ययन किया तो जीवाणुओं को उसने बर्मीज वंश में रखा। किस में रखा? बर्मीज वंश में रखा। किस में रखा दोस्तों? बर्मीज वंश में रखा। जीवाणुओं को किस में रखा? बर्मीज वंश में रखा दोस्तों। क्या है दोस्तों? याद करने का तरीका कि जीवाणुओं को सर्वप्रथम किसने देखा? एंटी वॉन लुवेनहॉक ने। सर्वप्रथम क्या नाम दिया उनको? एनिमलक्यूल नाम दिया। और जीवाणुओं की खोज किसने की? एंटी वॉन लुवेनहॉक ने। जीवाणुओं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? एंटी वॉन लुवेनहॉक को। और बर्मीज वंश में जीवाणुओं को किसने रखा? कैरोलस लीनियस ने। अब आते हैं, आगे चलते हैं। एक साइंटिस्ट आता है
एहरेनबर्ग एहरेनबर्ग कौन सा साइंस, जब एहरेनबर्ग अध्ययन कर रहा था जीवाणुओं पर, तो उसने जीवाणुओं का, जो जीवाणु है उनका नाम दिया, नामकरण किया। तो सूक्ष्म जीवों का नाम, सूक्ष्म जीवों का नाम जीवाणु दिया। एहरेनबर्ग के द्वारा सूक्ष्म जीवों का नाम क्या दिया, जीवाणु दिया। जीवाणु नाम किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया, एहरेनबर्ग के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है कि जीवाणु नाम किसने दिया, एहरेनबर्ग के द्वारा दिया गया। किसने नाम दिया, एहरेनबर्ग के द्वारा नाम दिया गया जीवाणु। और आगे चलते हैं दोस्तों, एक अहम वैज्ञानिक जो उसकी अहम भूमिका रही है, लुई पाश्चर। लुई पाश्चर, लुई पाश्चर ने जीवाणुओं की प्रकृति एवं उत्पत्ति का अध्ययन किया। जीवाणुओं ने, लुई पाश्चर ने जीवाणुओं की प्रकृति एवं उत्पत्ति के बारे में बताया। और इसने इंपॉर्टेंट बात, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया और एनीमिया, हाइड्रोफोबिया और एनीमिया जैसे रोगों को होने का कारण बताया। और क्या बताया, ये रोग जीवाणु के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, ये रोग जीवाणु के कारण होते हैं। हाइड्रोफोबिया और एनीमिया रोग किसके कारण होते हैं, जीवाणु के कारण होते हैं। किसने बताया, लुई पाश्चर ने। और लुई पाश्चर ने क्या किया था, सर्वप्रथम जीवाणु का अध्ययन करते समय उनकी उत्पत्ति एवं प्रकृति के बारे में बताया। और हाइड्रोफोबिया और एनीमिया जैसे रोगों का रोग कारक कौन है, जीवाणु दोस्तों। रोग कारक कौन है, जीवाणु। आगे चलते हैं दोस्तों, एक साइंटिस्ट आता है दोस्तों, कोहन। कौन आता है, कोहन। एक साइंटिस्ट आता है, कोहन। कौन सा साइंटिस्ट आता है, कोहन साइंटिस्ट आता है। और कोहन ने क्या किया दोस्तों, जीवाणुओं का अध्ययन करते समय उसने ये कहा कि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेल वॉल। कोहन ने क्या कहा, जीवाणुओं का अध्ययन करते समय की क्या कहा कि कोशिका भित्ति पाई जाती है जीवाणुओं में। ध्यान रखने, ये भी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। फिर आता है एक साइंटिस्ट, नेगेली। कौन सा आता है, नेगेली। नेगेली ने जीवाणुओं को साइजोमाइकोसिटीज वर्ग में रखा। किसमें रखा, साइजोमाइसिटीज वर्ग में रखा। क्या काम किया, नेगेली ने साइजोमाइसिटीज वर्ग में रखा। जीवाणुओं को कहां रखा, नेगेली ने साइजोमाइसिटीज वर्ग में रखा। नॉर्मल सी बातें, सारी याद करने की बातें, सारी। दूसरा साइंटिस्ट आता है ब्यूरेल। क्या आता है, ब्यूरेल आता है। ब्यूरेल ने जीवाणुओं, पादपों में रोगजनक बताया। पादपों में जो रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, अधिकांशतः जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। ये किसने अध्ययन करके बताया, ब्यूरेल के द्वारा बताया कि पादपों में होने वाले रोग अधिकांशतः जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। ये ब्यूरेल ने बताया। फिर आता